All right. Good evening, everybody. Good evening and a happy Sabbath. Good सबको evening. गुड इवनिंग और यीशु से हाय। हमारे यहाँ भी लोग आके बैठ रहे हैं और मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ इस सुंदर सबक के शुरुआत में और ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें भला चंगा रखा पूरे सप्ताह भर। हालांकि ये जो सप्ताह जो बीता हमारा काफी इवेंटफुल था। अगर बीमारी का अकाउंट अगर लेते हैं तो बहुत हाई रेट ऑफ इंक्रीज हुआ है ये हफ्ते में और भारत में काफी रिकॉर्ड तोड़ केसेस हुए हैं जो कभी पहले नहीं हुए थे। लेकिन इन तमाम दिक्कतों के बीच हम लोग सही सलामत है। इसे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हाँ, डैडी बोल रहे कि बता दो सबको कि हम बहुत स्पेशली चिंता में है। मतलब मैं जॉर्ज हेम्ब्रो मैं जरूर चिंता में हूँ क्योंकि हमारा स्कूल चल रहा है। रोज लोगों का आना जाना होता है स्कूल के अंदर में। बबली ऑफिस बैठती है, हम ऑफिस बैठते हैं। कितने लोगों से मुलाकात होता है, कितने लोग क्या बीमारी लेके आ रहे हैं हम लोग को नहीं पता है। लेकिन और हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हमें खास करके बहुत चिंता रहता है कि कैसा ये समय है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब हम ईश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं और सुरक्षा मांगते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को वो जरूर सुनता है। और अभी तक उसने हमें भला चंगा रखा है और हम ये विश्वास करते हैं कि आगे भी वो हमें भला चंगा ही रखेगा। कोई भी तकलीफ हमें आने नहीं देगा हमारे रास्ते में। अगर आता भी है तकलीफ तो वो हमें उस तकलीफ से लड़ करके जीत हमें हासिल करने के लिए देगा। तो ये हमारा पूरा विश्वास है। आज शाम का सॉन्ग सर्विस शुरू करने के पहले मैं एक छोटा सा वचन बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ जो हमें मिलती है भजन संहिता 28 अध्याय साम्स 28। उसका कुछ अंश मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। भजन संहिता 28 मैं एक पद से पढ़ रहा हूँ। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा ना हो कि मैं तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं जो मृतक लोग में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान में भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। ये हमारा रिक्वेस्ट है, ये हमारा प्रार्थना है। जब हम इस कठिन समय में से गुजर रहे हैं तो हमारा प्रार्थना हर समय यही होना चाहिए कि हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी ना कर, परंतु हमारे प्रार्थनाओं को सुन। और हम विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर अनसुनी करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए इस सभा को हम आगे बढ़ाएंगे और हम सॉन्ग सर्विस में भाग लेंगे। जितने कोई आज इस संध्या के समय में या सुबह के समय में इस वेस्पर मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आप सबको स्वागत है। नाम बनाम सबको मैं घाटशिला परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज शाम का जो सॉन्ग सर्विस है वो लिया जाएगा द हेम्ब्रोम्स के द्वारा जो घाटशिला में रहते हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ द हेम्ब्रोम्स को सामने आ जाए और हमारे सॉन्ग सर्विस में हमें सहयोग दें। सो वी विल कंटिन्यू सिंगिंग। मेरी निर्भरता मेरी सामर्थ्य। अरे शुरू से गा। टूट कर बिखरने न देना मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा का प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे
प्यार कर दो, ऐसा नहीं, प्यार करो, प्यार। गीत है Purify my heart. Let me be a
इस वक्त हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आईवी फुफू हमारे बीच में है, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। अभी हम ईश्वर को वो धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें सप्ताह भर कुशल चैन से रखा और इस सुंदर साबत के शुरू में लाया है। अभी हम उससे प्रार्थना करेंगे। हम विशेष प्रार्थना जेठ की बहन के लिए करने मांगते हैं कि वो कोविड हो गया उसको, और मिशन में भी काफी लोगों को हुआ है, सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान शक्तिमान अत्यंत स्वर्गीय पिता, तुझको वो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने आज सुंदर दिन को देखने दिया है, हमारी रक्षा रखवाली की है। आज तूने हमारे पूरे सप्ताह भर हमारी रक्षा रखवाली की और इस साबत के आरंभ में लाया है। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी बीमार दुखी हैं उनकी सुधि ले। विशेष प्रार्थना हम जेठ की बहन के लिए करते हैं। वो अभी जो ये बीमारी से संकट में है, और हमारे मिशन के अंदर हमारे तरफ के फैमिली जो मिस्टर नवरत्न है उसके सारे फैमिली को भी कोविड हुआ है पिता, उनके साथ भी है, उनकी भी सुधि दे। और जिनके प्रियजन ईश्वर को पधार गए हैं उनके परिवार वालों के साथ हो पिता, उनको सांत्वना दे। अभी ऐसी स्थिति है कि लोग बहुत मुसीबत में हैं, ऐसे मौके में हमारी सहायता कर। और क्या प्रार्थना करेंगे पिता, अभी जो भी वचन हम सुनेंगे उसमें तेरी आशीष हो और हम उसके द्वारा तेरी शिक्षा को ग्रहण करने सके। अभी हम अपने आप को फिर से तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, हम जो भी पाप रात किए हैं सबको क्षमा कर, और आगे के दिन भी हमारे पापों अपराधों से हमें बचाए रख, शैतान के हर एक फंदों से बचाए रख। गरीब दुखी बीमार अनाथ उनके साथ भी, उनकी भी सुधि ले। और भी हमारे प्रियजन अभी जितने को यहाँ उपस्थित हैं सबों के साथ हो, और जो नहीं उपस्थित होने सके पिता उनके साथ भी हो, उनको भी अपने आशीष से परिपूर्ण कर और उनको भी सुधि ले। और क्या प्रार्थना करते हैं पिता, छोटी बिनती हम यीशु मसीह के नाम से सुनर ग्रहण कर, आमीन। आमीन। हम लोग इस वक्त क्विज में भाग लेंगे और मैं अर्जी करता हूँ जेसन हमारे बीच में है, वो हमें क्विज कंडक्ट करने में सहायता करें। जेसन। Hello, good evening to all. Happy Sabbath. Today Bible quiz is taken between numbers 10 to 12, so I hope you all are ready. It's not much questions by any chance, just 7 questions today, quite short. Because I didn't get much time to prepare, nor did I have a time to do the quiz as well because I have a meeting right after this. So let me just share my screen, and you can just open your browser and be able to look at the you go to myquiz.org, you click on join a game and then put this code as the quiz code, and I'll just give you 3 minutes to just open your browser, go to the myquiz.org website, and then just enter the code that's on the screen. So the code is 708923, and it's also on the screen as well. So far we have 4 people join the quiz. Give us little more time. We're having little difficulty in getting in. Yes. Yeah.
So you just go to on the browser myquiz.org. Yeah, so let's get started. Just a short quiz, so nothing too hard, nothing too easy, I guess. But all right, let's start. So the first question: with two trumpets made, what does it mean when both the trumpets are blown together? So we have A, tribes should sets out. B, go east. C, the community assembles at the entrance. And D, the leaders assemble at the entrance. So with two trumpets made, what does it mean when both are blown together? And the right answer is C. You'll find this in Numbers 10, verse 3, where when both are blown, it's going to be for the Israelites, everybody to come and assemble at the entrance of the tent. 40 of you got the wrong one, and that's different. That's for one trumpet. So, second question: besides for assemblies, what other ones were the trumpets um, given? What other uses were there for the trumpets that God gave to use? So, either for going to battle, or rejoicing in festivals, none of the above, or all of the above. All besides C, meaning these two, all of the above. Okay, so the right question is all of the above, and you'll find that in Numbers 10, 8 to 10, where besides the assemblies, then the trumpets were also used for battle and also for rejoicing as well. On to the next one. When Moses asked his father-in-law to come with him to the promised land, what was his response? A, would you like some chips? B, let's go, but only halfway. C, let's go together. Or D, no, I won't go with you. So, what was his father in law's response when Moses asked him to come with him to the promised land, or the promised land for the people of Israel? And yeah, so the answer is C. Not C, D. No, I wouldn't go with you. And you'll find this in Numbers 10, verse 30, where it accurately says that he would he refused and he would rather go back to his country and live his life there. Um, yeah. Fourth question: when the people of Israelites begged the Lord for meat, for how long did the Lord say they will eat for? So this is once the Lord um, accepted that they can have meat. So, but for how long would the Lord say that they should be eating that for? So A, 1 month, B, 6 months, C, 6 days, or D, 1 day. So for how long they will only eat meat, or as the Lord proclaimed they should. The correct answer is the first one, A, for 1 month. And you'll find that in Numbers chapter 11, verse 21. And that is pretty much God angrily saying, here's what you'll do, not for 1 day, 2 day, 3 days, but for a whole month, you'll be eating meat until you're sick of it. Okay, question 5. When two men, Eldad and Medad, started prophesying, what was some people's response to Moses about that, or reaction to that? A, they are doing what? This is heresy. B, don't be jealous. I wish more people prophesied like them. C, I must consult the Lord about this. D, they must be put to death. So, what happened when these two men started prophesying, and what was their response of Moses? The right answer is B. Don't be jealous. I wish more people were like him. Numbers chapter 11, verse 29. This is a little paraphrase, but essentially, he did say that he wished that there would be more people that would lift up the Spirit of the Lord and that they should follow their example. Sixth question: why was God angry and gave Miriam leprosy? A. Because Miriam and Aaron talked against Moses' wife. Uh,
B, because God didn't like Miriam. C, Aaron didn't like Miriam. D, because Miriam didn't like Moses' wife. So why was God angry and gave Miriam leprosy in that instance? What happened that came to this conclusion? So it's the first answer. Most of you got this right. It was because Miriam and Aaron talked against Moses' wife, or talked badly about her, and you'll find this on Numbers 12 verses 1. And yeah, let's go to the last question. And for how long was Miriam a leper? Was she a leper for 3 hours, 7 days, 7 hours, 3 days? So which one is the right answer for the last question? So yeah, very easy one. He was around 7 days or And the right answer is 7 days. And you'll find that in Numbers 12, 14, and 15. And it basically says for how long she would have to live with that leprosy. And yeah, that's it. Let's see the scores. So we have Stells at number 1 with score of 31, Sam at number 2 with 30, and Kenny with the points 29 points. And congrats to everyone else who also participated as well. And yeah, thanks for participating, and that's it. Have a happy Sabbath ahead. Thank you, Jason, for conducting that quiz wonderfully. We were little slow today to adapt very quickly to that new myspace.org, but then eventually we were all able to be there to do it successfully. Thank you so much for taking the time to prepare the quiz for this evening's session. Now we are very delighted and happy that we are going to witness a special song by Dolly Didi and David Giaji. So I request Dolly Didi and David Giaji to present their song in front of us and glorify the name of our Father. Thank you, Babu, for giving us this opportunity. Well, we do have a song, but we are not singing today, unfortunately. But I have my very good friend, and she works with me in my office, Mrs. Anne Marie Charles. She's a wife of a pastor. She is she is in a music ministry. And so I requested her to, bless our heart with her special item of song. And so over to Jason, if you can play the video. So she works with us in our office, and she was very willing to share this message in song with us. Okay, yeah, thank you. Like peering through a window, blurred with rain, emotions come together in a flood of doubt and pain. We pray as best we can, yet we must leave it in His hand. Yet I know when my eyes fail to see, He's able, and even though it seems impossible to me, He's able. But if He chooses not to move in the way we pray He would, I'm confident He's working all together for my good. I will stand behind
questions seem to haunt you night and day. Why, oh, why would God allow your heart to be torn this way? Does He listen when you call? Is He even there at all? Yet I know when my eyes fail to see that He is able, and even though it seems impossible to me, He is able. But if He chooses not to move in the way we pray He would, I'm confident He's working all together for my good, and I will stand behind His word, for He is able. He is able. And as the night gives way to dawning and evaporates away, I'll stand to face another day, 'cause I will stand behind His word, for He is able. He is able. He is able. सिस्टर एन मेरी चार्ल्स को हम धन्यवाद देना चाहते हैं. डॉली दीदी, वेरी मच थैंक यू फॉर द वीडियो. दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली डन एंड गॉड हैज ब्लेस्ड हर विद अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस. नहीं पा रहे हैं तो, लेकिन हम लोग इस समय को जाहिर नहीं करेंगे, परंतु हम लोग ईश्वर के वचनों में से सुनने की कोशिश करेंगे. और इस वक्त जो मेरे पीछे से आवाज़ आ रही है वो है कि क्यों ना हम ये समय को गवाही देने के लिए इस्तेमाल करें. लेकिन why don't we use this time this evening to present and share testimonies and witnessing. If anybody has a testimony, if anybody wants to share a testimony or a witness of his or her own experience, then I would like to give this time to that particular beloved person and share that testimony. हमारे बीच में स्टेला है. स्टेला, हाँ स्टेला वहाँ पर है. मैं सबसे पहले स्टेला को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो हमारे बीच में एक गवाही पेश करें जिससे ईश्वर की स्तुति और महिमा की जा सके. इसके बाद जिनको गवाही प्रस्तुत करना है कृपया आप, इसके बाद आईवी फूफू है, वो अपना गवाही हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सबको शुभ संध्या. और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का इस समय के लिए जो उसने मुझे दिया, और खास करके जीपीडी फैमिली को जो आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ईश्वर की गवाही बता सकती हूँ. ये गवाही मैंने काफ़ी बार दिए हैं, और इस वक्त मैं ये गवाही, एक छोटा सा गवाही देना चाहूँगी कि मैं एक एडवेंटिस्ट कैसे बनी. मेरे जो परिवार है हम एडवेंटिस्ट फैमिली से नहीं आते, और मेरे पापा कैथलिक रहे हैं और मेरी मम्मी हिंदू, और बल्कि हम लोग के परिवार क्रिश्चियन थे, लेकिन फिर भी रिलीजन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है. और हमारे परिवार में करियर बनाना और सफलता और लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है. तो जब हम लोग अरबाइन एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ने आए, उस वक्त मेरे भैया यहाँ काफ़ी 8 क्लास तक पढ़े, पर मैं यहाँ पे पूरा क्लास नहीं पढ़ पाई. और मैं
नर्सरी एलकेजी पढ़ी और फिर मुझे खूंटी भेज दिया गया क्योंकि वहाँ मुझे स्पॉन्सरशिप मिला पढ़ने के लिए और मेरे पापा गुजर चुके थे तो मम्मी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो मैं वहाँ गई और मैं पढ़ रही थी वहाँ पे। एलकेजी से मैंने स्टार्ट किया और जैसे मैं आगे बढ़ रही थी 4-5 में आई तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं सही जगह पे आई हूँ। एंड जैसे कि हम लोग जब जैसे स्पाइसर में एक बहुत पॉपुलर कहावत है, बोलते हैं कि यू आर नॉट हियर बाय चांस, यू आर नॉट हियर बाय एक्सीडेंट, बट यू आर हियर बिकॉज गॉड हैज चोजन यू एंड यू आर हियर फॉर अ पर्पस। तो मुझे जब मैं खुंटी स्कूल गई तो मुझे भी यही लगने लगा कि आई वॉज चोजन बाय गॉड दैट आई एम हियर, मैं चुनी गई हूँ ईश्वर से कि मैं यहाँ हूँ। और मैं वहाँ पढ़ रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इसी की तलाश थी। मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगा, मैं परमेश्वर को यहाँ पे जानी हूँ और मैं परमेश्वर का सेवा करना चाहती हूँ। और मैं मौका देख रही थी कि कब मुझे भी मौका मिलेगा और मैं एक एडवेंटिस्ट बनूं। और जैसे मैं आगे बढ़ी और मैं क्लास 9 में पहुंची तो मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया और मैं बैप्टिज्म ले ली। पर मुझे एक डाउट था मेरे मन में कि कहीं ऐसा ना हो आगे जाके मैं ऐसा जगह चली जाऊंगी जहाँ की मैं एक एडवेंटिस्ट स्कूल में नहीं पढ़ूंगी और मेरे अगल बगल कोई रहेंगे नहीं चर्च जाने के लिए, कोई चर्च नहीं होगा तो मुझे बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत दिक्कत होगा, तो मैं क्या करूंगी। और कुछ इसी तरह ऐसे ही घटनी घटी मेरे जीवन में। मैं 10th पास की और ऐसा हुआ बहुत नॉट बाय मेरी वजह से नहीं, मेरा चॉइस नहीं था, पर मैं ऐसे ही दूर कहीं चली गई जहाँ पे सच में कोई चर्च अगल बगल नहीं था। तो तब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था कि कैंपस स्कूल में पढ़ के बाहर पब्लिक स्कूल में जाना जहाँ बस पकड़ना है, हर दिन एक अपने से डिसीजन लेना है। और बड़े मैं पीजी में रहती थी क्लास 11th में ही, तो वहाँ के लोगों को भी बहुत आश्चर्य होता था कि इतनी छोटी सी लड़की इतने दूसरे स्टेट से कैसे ऐसे स्टेट में आ गई। पर मुझे बहुत प्यार मिला वहाँ भी और फिर मैं वहाँ बस पकड़ के हर दिन जाती थी और स्कूल में भी बहुत प्यार मिला। फिर मैं किसी तरह वहाँ 12th कंप्लीट की और उसी बीच में मैं चर्च जाने का मेरे पास कोई मौका नहीं था, तो मैं घर में अपने रूम पे ही अपना पर्सनल वर्शिप करती थी। तो उसी वक्त मुझे वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि मैं और गहराई से यीशु को चाहने लगी और मुझे मैं ये निर्णय ले चुकी थी कि मुझे इसके बाद एक एडवेंटिस्ट कॉलेज में ही पढ़ना है, इसके सिवाय मुझे और कहीं नहीं जाना है। और मैं ईश्वर से यही मांगने लगी कि मुझे तोहफे में आप बस यही दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि मुझे एक एडवेंटिस्ट कॉलेज में पढ़ना है। और फिर जब मैं 12th पास कर ली उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक ऐसा कॉलेज में भेजे जहाँ पे मैं एडवेंटिस्ट लोगों के साथ रहूँ। और मम्मी ने बोला ठीक है, तुम पुणे जा सकती है, स्पाइसर में पढ़ाई कर सकती है। और मैं वहाँ गई और मैं पढ़ाई की और मुझे जो मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे कहीं मौका मिलेगा कि मैं मिनिस्ट्री के लिए जाऊंगी और दूर दूर जगह जाऊंगी जहाँ पे दूसरे लोगों से मिलूंगी और ईश्वर का जो प्रेम है जो मैंने अनुभव किया उसको मैं बांटूंगी। वैसे ही मुझे मौका मिला और हम लोग समर में जाते थे। 2-3 जगह बहुत खूबसूरत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स गए थे और फिर एली का भी काम किया। तो ये मौका सब मुझे कहीं और नहीं मिलता और ये मेरे जिंदगी के सबसे बेहतरीन मौके थे जो परमेश्वर ने मुझे दिया उसको और जानने के लिए और उसके प्यार को बांटने के लिए। उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे चुना। और मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे जैसे बच्चे स्टूडेंट्स लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी समझे कि अपना करियर जब चूज करना होता है तो वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे, परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस दे, ताकि और बाकी सारे रास्ता परमेश्वर आपके लिए बना देंगे और वो आपको सही डायरेक्शन में ले जाएंगे और आपको सफलतापूर्वक वहां आपको पहुंचाएंगे। और कभी आप हताश मत हो जाइए कि मुझे कुछ और बनना था, मैं कहीं और पहुंच गई। पर परमेश्वर जैसे कि कहते हैं कि कास्ट ऑल योर बर्डन्स एंड ही विल केयर। सो आप सब कुछ उसके ऊपर डाल दीजिए और ट्रस्ट कीजिए, भरोसा रखिए और वो आपको सफलतापूर्वक वहां पहुंचा देगा जो आपकी मंजिल है। बस परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। थैंक यू। स्टेला को बहुत धन्यवाद देते हैं, उसने अपने जीवन में किस प्रकार से उनको अगुवाई मिली, किस प्रकार से उनको एक दिशा मिली, एक डायरेक्शन जो वो नहीं जान रही थी कौन सी दिशा में जाना है, उसको ईश्वर ने दिशा दिखाई। आईवी फूफू हमारे बीच में है और मैं ये समय आईवी फूफू को देना चाहता हूँ कि वो हमारे बीच अपना गवाही पेश करें। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि ये मौका मिला है
ताकि हम अपना गवाही दे सके। हम लोग बहुत चिंता में थे जब हमको ऐसे प्रॉब्लम होने लगा, तो हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पर MIR किए तो वहाँ पता चला कि कुछ इन्फेक्शन है और डॉक्टर सब बोल रहे थे शायद वो कैंसर है। फिर हम लोग बहुत प्रेयर किए और उसके बाद फिर हम लोग को पुलिस से अगुवाई मिला। फिर हम लोग वहाँ से फिर दूसरी डॉक्टर को देखे, तो दूसरी डॉक्टर हम लोग को गाइड की और हम लोग को कम पैसे में, कम खर्चा में, अपनी अगुवाई में हम लोग को ले गई। और उसके बाद दूसरा MR कराई और उसमें देखे कि कुछ भी नहीं है, तो उसने फिर भी उसको भी डाउट था। फिर उसने हम लोग को एक सस्ते यानी बहुत महंगे हॉस्पिटल में तो हम ऑफर नहीं कर सकते थे, तो उसके हिसाब से वो अपने हॉस्पिटल में ले गई जहाँ बहुत कोविड थे, बहुत पूरा हॉस्पिटल कोविड से भरा हुआ था। हम लोग तो बहुत डरे हुए थे वहाँ। फिर भी हम नौवीं मिलके ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे और सब कुछ इतना अच्छा से हो गया और हम लोग को कुछ इन्फेक्शन नहीं हुआ। इसके लिए हम ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। ये सब ईश्वर की चमत्कार थी। धन्यवाद आईवी टुटू, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपना गवाही को पेश किया। और वाकई में ईश्वर जब अपने बच्चों के हाथ को पकड़ लेता है तो वो छोड़ता नहीं। He does not leave the hands of his children. मैं एक छोटा सा गवाही प्रस्तुत करना चाहूंगा आज शाम को आप सबके लिए। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ में, जो मेरा क्या सोच था और मैं इस सोच को सबके सामने रखना चाहता हूँ। जब ये साल 2021 आया, when this year started, I mean when this year dawned upon us, it dawned upon us in such a way that it was very promising. हमें लगा कि ये साल बहुत अच्छा होने वाला है और वाकई में ये साल बहुत अच्छा था। जनवरी जब स्टार्ट हुआ हमको ऐसा लगा कि कोविड खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, और जब जनवरी स्टार्ट होने लगा तब हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो गए। क्लास 9 और 10 को हमने स्कूल में आमंत्रित किया कि आप लोग आ जाएं, क्योंकि कोविड के केसेस अभी कम हो रहे हैं और आप लोग क्लास कर सकते हैं। जनवरी का महीना बहुत सुंदर बीता, इतना अच्छा बीता कि हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिला कि हम अपने कार को निकाल कर पौंडीचेरी भी जा सकते। 3-4 स्टेट पार करते हुए हम लोग पौंडीचेरी गए और वापस आए। वहां पर लोगों से बात की, होटल में रहे, लोगों से पूछे कि भैया कोविड का क्या हालत है, और लोग बोले कि नहीं कोविड तो है नहीं, तो एक इतिहास बन चुका है और हम तो देखिए घूम रहे हैं। हम लोग भी बहुत घूमे। विशाखापट्टनम में 2 दिन थे, 3 दिन थे, वहां पर हम लोग अलग अलग जगह में घूमे। पौंडीचेरी में हम लोग 4-5 दिन थे, फिर विजयवाड़ा में भी थे, फिर भुवनेश्वर में भी थे। ऐसा करते करते हम लोग काफी जगह हम लोग घूमे और हमें ये लग रहा था कि ये साल बहुत सही शुरू हुआ है और हमारे सामने बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपने कामों को जिस प्रकार से हमने प्लान किया था और जितना काम हमारा छूट गया था 2020 के भयानक पैंडेमिक में, वो सारे सब रिकम्पनसेट हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। फरवरी महीना भी काफी अच्छा बीता, मार्च भी अच्छा बीता, लेकिन मार्च के अंत में हमको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हम लोग वापस स्क्वायर वन की ओर जा रहे हैं। और जब हमको लगा कि हमारा लॉकडाउन जो खत्म होने वाला था वापस आ रहा है, तो हम बहुत सारे चीजों को सोचने लगे और सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा स्कूल। एक साल हमने काफी तकलीफ से बिताया और हमारा तकलीफ बहुत ही ज्यादा था और हम नहीं जानते थे कि हम कैसा उस साल को बिताएंगे। लेकिन ये एक आश्चर्य से कम नहीं है कि 2020 जो बहुत सारे कठिनाइयों से भरपूर था वो बीत चुका और आज हम आपके सामने हैं और अच्छे और भले और निरोग हैं। हमारे परिवार में मम्मी है, डैडी है और दोनों का गवाही हमने बार बार सुना है। इस प्रकार से कोविड के समय में हम लोग को
अद्भुत सहायता मिली है। आईवी का भी हमने गवाही सुना, किस प्रकार से उनके जीवन में भी एक चमत्कार हुआ, और हम लोग ने बहुत चमत्कारी तरीके से 2020 को पार किया। लेकिन जब फिर से वही सिचुएशन ये साल घूम करके आया, तो हमारा कहीं ना कहीं मनोबल टूटने लगा। हमको ऐसा लगा कि अब क्या होगा, अब हमारे लिए फ्यूचर में क्या रखा है। हमको लगा कि ये जहाँ हमारा स्कूल खोलने का समय था, उसी समय हमारा स्कूल फिर से बंद होने वाला है। लास्ट ईयर भी जहाँ हमारा स्कूल खुलने वाला था, उसी समय हमारा स्कूल बंद हो गया। ये साल भी जहाँ हमारा स्कूल खुलने वाला था, लॉकडाउन भी उस समय में आ गया, और हम सोचने लगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सब कुछ चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट था फाइनेंस। फाइनेंस कैसे मेंटेन हो पाएगा। हमारा पीएफ डिपार्टमेंट से मेरे नाम का एक वारंट आ गया था जनवरी महीना में, कि आपको अगर शो कॉज लेटर आ गया था, अगर आप 15 दिन के अंदर में पीएफ अप टू डेट नहीं करोगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत मुश्किल से हमने उस पैसा को भरा था, लगभग मेरे ख्याल से 3.5 या 4 लाख रुपया हमको भरना था। वो पैसा भी बहुत अद्भुत तरीके से हमारे पास नहीं था, लेकिन ईश्वर ने उस पैसे का बंदोबस्त किया और उसको हमने डाल दिया। 2020 और 21 का जो एकेडमिक सेशन था, अद्भुत तरीके से बीता। लेकिन जब 21-22 सेशन में हमने प्रवेश किया, तो हमको ऐसा लगा कि अब क्या होगा। लेकिन ये गवाही मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि जो भी हम इस साल में प्रवेश कर दिए, ईश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। फाइनेंस की दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फाइनेंशियली ईश्वर ने हमें सहायता किया ये साल। और जो हमारे रजिस्ट्रेशन होने थे वो हुए। पहला 2 दिन हमारा रजिस्ट्रेशन का बहुत डिप्रेसिंग था। हम लोग दूसरा दिन जब रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ हम लोग वापस आए, सब कोई बैठे थे घर में, कोई किसी से बात नहीं करने चाह रहा था। बबली, बेबी, मम्मी, पापा, मैं बोले कि ये तो बहुत बुरा रिस्पॉन्स है। लेकिन हम लोग ने प्रार्थना की और बोला कि जो भी है हम लोग देखेंगे, ईश्वर अपने बच्चों को कभी कठिन परिस्थितियों में बेसहारा नहीं छोड़े। तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, हमारा रजिस्ट्रेशन यूजुअली 3 दिन का ही होता है, लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया। चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां, ऐसे करते करते हम कम से कम 10 दिन का रजिस्ट्रेशन किए ये साल। और 10 दिन के अंदर अंदर में हमें बहुत सुंदर रिस्पॉन्स मिला। और आज हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन उस टारगेट तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे, जहाँ की हम अपने आप को और पूरे स्कूल को और हमारे स्टाफ को सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये मैं आपको शेयर करना चाहता था कि आने वाला दिन जैसा भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन ईश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ा था, अभी भी नहीं छोड़ा है। आने वाले दिन हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं, लेकिन ईश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। बीमारी से हो या पैसे की कमी से हो या खाने की अकाल से हो या रहने का कपड़ा हो या कुछ भी कमी हमें नहीं आएगी, इतना हमें विश्वास है, क्योंकि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो कि जीवता परमेश्वर है। इतना कह के मैं अपना गवाही समाप्त करना चाहता हूँ। 2 गवाही मेरे सामने ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक बबली किस्कू हमारे बीच में है और एक डेविड जिया जी हमारे बीच में। दोनों को हम गवाही देने का मौका देंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे बबली किस्कू से और फिर उनके बाद डेविड जिया जी हमारे सामने अपना गवाही प्रस्तुत करेंगे। बबली किस्कू आप हमारे बीच में हैं। वेरी गुड, थैंक यू, गुड इवनिंग एंड हैप्पी साबत। ये समय आपका है, आप अपना गवाही प्रस्तुत गुड करें। इवनिंग, हैप्पी साबत सभी को, हैप्पी साबत। मैं अपना विटनेस बताना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी मिरेकल से ही भरी हुई है। तो मेरी एजुकेशन शुरू हुई थी अर्वाइन एडवेंटिस्ट स्कूल में, और वहां पे जब मैं पहुंची तो माहौल बहुत ही अलग था, फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे थे, लेकिन एक मुझे हमेशा सैटरडे चर्च जाते थे, और एक मैम थी जो हमें हिंदी पढ़ाती थी, विनीता मैम, वो संडे चर्च जाती थी। तो मुझे सवाल होता था कि लाइक ऐसा क्यों हो रहा है।
तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, तो उन्हें मैंने पूछा, अभी भी है, हम बहुत ही अच्छे करीब दोस्त हैं, गुलाबी गुलशन। तो मैंने उन्हें पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 7वां दिन ही है जो परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया था, और यही ऐसा दिन है जो परमेश्वर चाहता है कि हम इसे रेस्ट दे रखें। तो उस वक्त तो उतना ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं बड़ी होते गई, और मुझे बाइबल स्टोरीज बहुत ही अच्छे लगते थे, और मेरी हमेशा से ये थी कि मैं बड़ी होके मैं इंग्लिश ऑनर्स करूंगी, ये था मेरे मन में। लेकिन तो इसके वजह से मेरी क्लास खत्म हो रही थी, तो वहां से मुझे निकलना पड़ा। तो उसके बाद मैं खूंटी गई। खूंटी में क्लास 8 से क्लास 12 तक मैंने किया। तो वहां पर जब मैं पहुंची, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बीच में कट गया था। ओके, हाँ ठीक है। तो जब मैं क्लास 7th में थी, तो मजबूरी से मुझे अरवाइन एडवेंटिस्ट स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं हायर क्लासेस में जा चुकी थी मैं। तो उसके बाद मैं खूंटी गई। खूंटी का भी माहौल ऐसा ही था, मुझे वहां भी बहुत अच्छा लगता था। तो मैं पापा को बोलने लगी कि पापा मुझे ना क्रिश्चियन बनना है। पापा बोले कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना लोग क्या बोलेंगे। तो नहीं, ऐसे ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो पापा कहते हैं कि हाँ, अच्छे तो होते हैं, मैंने सुना है। कहते थे कि जो भी बिरादरी के लोग अगर अपने समाज से किसी आदमी को निकाल देते हैं, तो क्रिश्चियन ही ऐसे होते हैं जो किसी को भी अपना लेते हैं, ऐसे पापा कहते थे। तो मैं बोलती थी पापा ये तो अच्छी बात है ना। तो पता नहीं, पापा मुझे खुश करने के लिए शायद एक दिन चांदी का क्रॉस लाके खरीद के दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पापा से कि पापा ऐसे करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि पापा का परमिशन शायद मुझे मिल गया है कि मैं बैप्टिज्म ले लूं। तो फिर मैं पापा को ऐसे ही बताते ही रहती थी कि, और कभी कभी तो ऐसा होता था जब छुट्टियों में मैं घर जाती थी, तो पापा और मेरे बीच में डिबेट होता था। तो मैं क्रिश्चियनिटी का साइड लेती थी और पापा अपने साइड लेते थे, दोनों अपने जगह में एक एक, और रात के 1 बजे तक लड़ते रहते थे। और सुबह मैं और पापा बात नहीं करते थे। पर बेटी थी मैं, तो पापा को ही झुकना पड़ता था, पापा खुद ही बात करने लगते थे। तो काफी, मतलब मोस्ट ऑफ द छुट्टियों में ऐसे ही होते रहती थी पापा और मेरे बीच में। तो एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब मुझे अपना ही लेना चाहिए क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि फिर मैं निकल जाऊंगी शायद कहीं और कॉलेज करूंगी, तो शायद मैं भटक जाऊंगी, मैंने सोचा। तो और उस वक्त तक मुझे नॉलेज भी आ चुका था बहुत ही अच्छे तरीके से कि क्या डिफरेंस है हमारे चर्च में और बाकी सारे चर्चों के बीच में। तो जब मैं क्लास 11th में थी, मैंने पापा को बहुत कोशिश की मनाने की कि मैं बैप्टिज्म लूंगी, पर पापा बोले कि तुम जब पैरों में खड़ी हो जाओगी खुद पे, उस वक्त तुम ले लेना बैप्टिज्म। पर मुझे लगा कि और वक्त में रुक नहीं सकती। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया, और पापा को बिना बोले मैंने बैप्टिज्म ले लिया। तो और जब मैंने बैप्टिज्म लिया, तो 1 सप्ताह के बाद मैंने पापा को बताया कि मैंने बैप्टिज्म ले लिया है। पापा को बहुत बुरा लगा। पापा का पापा की सोच ये थी कि बाहर भेजा बेटी को, तो बड़ी हो गई है, लेकिन शायद ना समझ है, बच्चे भटक जाते हैं अपने रास्ते से, तो ये भी भटक गई है तो वापस लौट आएगी। पापा की सोच ये थी। पर मुझे पता था कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। कोई कोई फ्रेंड्स भी थे जो मुझे बोलते थे कि तुम अपने पापा से, मम्मी पापा से प्यार नहीं करती क्या, उनके अगेंस्ट में चली गई। तो मैं बोलती थी कि मेरे अपने पापा से भी और ही बहुत बड़ा पापा है, ये कह के मैं उनको कहती थी। तो जब मैंने अपनी 12th की पढ़ाई खत्म की, उस वक्त फिर मुझे डिसाइड करना था कि मैं पढ़ूं क्या। और जब मैंने पापा को बोला कि मैं नर्सिंग करूंगी, मैं पहले से ही पापा को बोल रखी थी कि मैं इंग्लिश में ऑनर्स करूंगी, और पापा भी खुश थे इस चीज को लेके।
लेकिन जब मैंने बपतिस्मा लिया तब मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा ही लेना पड़ेगा जिससे मुझे फटाक से जॉब मिल जाए, क्योंकि मेरी तो फिर मुझे मुझे नहीं लगता था कि फिर मुझे सपोर्ट मिल पाएगा। और फिर पापा बोल भी चुके थे कि अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म। तो ये जब मैंने 12th किया था उस वक्त मेरा बहुत ही मुश्किल वक्त चल रहा था, क्योंकि बेसिकली देखा जाएगा, हम अगर क्रिश्चियन फैमिली से नहीं आते, स्पेशली सरना फैमिली से अगर हम आते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमें कम पढ़ाई करवा के शादी करवा दी जाती है। और मेरे पीछे भी सब यही के लिए लगे हुए थे, तो पढ़ ली है तो अब शादी करवा दिया जाएगा। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ अभी भी कि अगर उस वक्त मैं स्टेप नहीं ली हुई रहती तो कम से कम मेरे 5 या 6 बच्चे तो अब तक हो जाते। खैर वो अलग बात है, लेकिन मुझे खुश लगती है कि मैं वो रास्ता नहीं चुनी। और जब मैं मेटास गई नर्सिंग करने के लिए, पापा बोले कि ये तो अच्छा नहीं है, ये मत करो, ये तो दाई का काम है। लेकिन उस वक्त किसी को इतना नॉलेज कहाँ था नर्सिंग के बारे में। वैसे भी अभी भी बहुत कोई ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन मैंने नर्सिंग चूज किया। जब नर्सिंग चूज किया तब मुझे पता चला कि नर्सिंग की पढ़ाई इतनी ज्यादा कॉस्टली होती है। तो उस वक्त मुझे ईयरली मुझे लगता था 1.6 लाख, और हर ईयर मेरा इंक्रीज होते जाता था। एक तो मैं एडवेंटिस्ट हो गई हूँ, ऊपर से मेरी फाइनेंस जितनी मिलनी चाहिए वो पूरा कट शॉर्ट हो गया है, क्योंकि मैंने बपतिस्मा ले लिया था। तो पापा का कहना ये था, घर वालों का कहना ये था कि लड़की को बाहर तो भेज दिया पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे हरकत की है तो फिर ऐसा कैसे तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। उस वक्त बहुत मुश्किल का वक्त था, लेकिन बहुत प्रेयर किया मैंने। और जब ऐसे वक्त आता है तब खुद ब खुद विश्वास और भी ज्यादा मजबूत होने लगता है, क्योंकि रास्ता खुलने लगते हैं। वो जब बोलते हैं ना, परमेश्वर के लिए अगर आप स्टेप लेते हो तो परमेश्वर खुद आपके लिए और भी रास्ता खोलते जाएगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे पता ही नहीं था कि मैं स्कॉलरशिप के लायक हो जाऊंगी। तो मेटास में मुझे हाफ स्कॉलरशिप मिला, और क्योंकि मैं एसटी थी तो गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप दिया। और पापा देने नहीं मांगते थे कभी कभी, लेकिन सोचते होंगे शायद एक ही बेटी है मेरी तो दे ही देते। तो पापा भी मजबूरी में कभी कभी दे ही देते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुश्किल तो थोड़ी होती ही थी। तो ऐसे करते करते मैंने अपने 4 साल के पढ़ाई खत्म किए, जो कि अगर देखा जाए कि मोर देन 7 लाख मेरे स्टडीज में खत्म हो गए हैं। लेकिन वो भी 7 लाख वो तो सिर्फ एक मेरी एजुकेशन के लिए थी। मेरी साइड जो मेरी एवरीडे डेली नीड्स थी वो अलग था। तो ये मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर के बगैर बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और अभी इतनी बड़ी पैंडेमिक में, अभी फिलहाल मैं इससे पहले दिसंबर तक में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, जो कि रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन है हेल्थ केयर वर्कर्स लोगों का। तो हमारा काम ये था कि हम विलेजेस में स्पेशली जाते थे, और वहाँ पे हम डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, मतलब जितने भी ऑलमोस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी हम सर्वे करते थे, हम रिसर्च करते थे। तो हमें फील्ड वर्क करना पड़ता था। लेकिन जब मार्च के वक्त में ऑर्डर आ गया था गवर्नमेंट से कि फील्ड वर्क नहीं हो पाएगी, तो हमें बैठा दिया गया था। और उस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त था, क्योंकि हम बहुत डर गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा, हमारा सैलरी आएगी भी या नहीं। लेकिन परमेश्वर इतने अच्छे हैं कि वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। हमें ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हम घर में ही बैठे रहे, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें बोला गया ऑर्गेनाइजेशन से कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। हमें जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी ही मिलती थी। और ये मतलब अगर आप देखिएगा कि बहुत कोई इस पैंडेमिक में खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, लेकिन मुझे कोई चीजों की डिप्राइव नहीं हुई। मैंने ऐसे खाना खाया है जो कि सिर्फ मेरे पेट भरने के लिए नहीं, लेकिन मेरे टेस्ट के हिसाब से है। मैंने बहुत ही अच्छी नींद सोई है और बहुत ही अच्छे छत में मैं रही हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा मिरेकल है कि परमेश्वर के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। थैंक यू। Thank you, Bubbly. Very wonderfully presented the testimony. मैं सुन रहा था और
हर हिस्सा मेरे को बबली का जो गवाही था मुझको प्रेरित कर रहा था। थैंक यू सो मच बबली। डेविड जी आज समय आपका है और आप हमारे बीच में आपका गवाही पेश करें और हम लोग आशीषित हों आपकी गवाही से। Happy Sabbath to all our family members who are here. सभी को साबत मुबारक। और जब मैं सुन रहा था गवाही जो आज ने दी है तो मैंने भी कहा कि ठीक है मैं भी छोटी सी गवाही देता हूँ। पिछले साल की बात है जब ये मार्च 15 से पहले यहाँ पर अचानक जहाँ हम यूनिवर्सिटी एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ द सदर्न कैरेबियन, उसमें जब हम पढ़ाई रहे थे, मिड सेमेस्टर भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही ये कोविड जो है सब दुनिया में फैल गया। तो यहाँ भी आया, यहाँ भी फिर ये निर्णय लिया स्कूल ने, यूनिवर्सिटी ने कि सारी क्लासेस बंद हो जाएंगी, सारी क्लासेस बंद हो जाएंगी। और बहुत अचानक से बिना तैयारी किए किसी को भी, तो ठीक है हो जाएंगे तो वैसे ही करना पड़ेगा, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। थोड़े दिन में फिर पता चला कि ये महीने से, मार्च के महीने से हमारे जो 20% दिल कट आर सैलरीज, 20% हमारी सैलरीज काटी जाएगी। ठीक है काटी जाएगी तो क्या करें, हमने कहा कोई बात नहीं, क्यों घबराएंगे, चलेंगे, खुदा ने हमारे साथ दिया है हर एक दिन, ये दिन भी देखेंगे, खुदा है हमारी सब जरूरत को पूरा करता है। और फिर in the month of I think April, was it April or May, I think before May, I got a letter from locally here from the Ministry of Revenue Ministry है यहाँ पर, जिसमें हम हर साल अपना इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं। वहां से एक चिट्ठी आई मेरे पास और चिट्ठी में मैंने कहा क्या चीज है। और इससे पहले मैं बतलाऊं कि मैं मतलब हर साल भरता हूं और इनकम टैक्स, तो मेरे को कोई रिफंड वगैरह कभी नहीं मिला, बहुत दिन की बात है, नहीं मिला। और अचानक से लास्ट ईयर जब ये कोविड हुआ, अप्रैल के महीने मेरे पास चेक आया, और चेक भी इट्स अबाउट लाइक 1200,000 यहाँ का करेंसी। तो आई वाज सो हैप्पी, आई सेड ये तो मेरे पास कोविड चेक मिला है। 12,000, दैट वाज 12,000। तो मैंने कहा ये तो दिस इज नथिंग बट अ मिरेकल, दिस इज अ ब्लेसिंग दैट हैज कम टू अस एज अ फैमिली। तो मैं तो कैसे हुआ, क्या हुआ, आई मीन आई रियली डोंट नो, बट व्हाट आई गॉट टू लर्न इज दिस, वो पीछे कभी देना था उन्होंने नहीं दिया, but it came at the right time when I needed. I said thank the Lord and praise him for his goodness that he shows to us all the time. And I said I thought of writing this particular incident that happened, a blessing during COVID time. मैंने लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने कहा आज मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ में। So खुदा इस सबके साथ है, खुदा हमें बहुत आशीष देता है और खुदा हमें कभी छोड़ेगा नहीं और हमें सब जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर का नाम लिया जाए, सब लोग उसकी प्रशंसा करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम। बाय। धन्यवाद जिया जी, व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमनी। और डैडी हमारे बीच में है, अपना गवाही पेश। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, आज शाम के समय ये मौका मुझको मिला है और जितने कोई हम सब के साथ जुड़े हुए हैं, आप सबों को मैं यीशु सहाय हैप्पी सैबथ देना चाहता हूँ। और जैसा कि आप लोग सबको जानते हैं
कि मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैं हॉस्पिटल जाता था, कीमो चढ़ाई जाती थी, और जब कीमो चढ़ाया जा रहा था, 5वां कीमो के समय मेरा हालत बहुत खराब हो गया था, और जितने भी नर्व्स नहीं, जितने भी ब्लड वेसल्स थे, वो ब्लड वेसल्स इतने नैरो हो गए थे, इतना पतला हो गया था। और यही मैं बता रहा था कि मैं जब बीमार था और कीमो लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था, और 5वां कीमो था, और जब कभी मैं आता था कीमो के लिए, हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स थे सब नैरो हो गए थे, सब सिकुड़ गया था, और जो भी वेन ढूंढता था उनको मिलता ही नहीं था। बहुत कोशिश के बाद मिलता था, और तब वो लोग निडल लगाते थे, और निडल लगा के तब सलाइन चढ़ता था। और 5वां कीमो के बाद तो इतना हालत बुरा था, और ये 1.5 घंटा से वो लोग परेशान थे, ये इस हाथ में उस हाथ में और बाह में और पैर में भी उन्होंने कोशिश किया, और नहीं उनको मिल रहा था। ये 5वां कीमो था, और मैं कीमो ले करके थक जा रहा था, और हमने जो नर्स था, मेल नर्स था, बहुत एक्सपीरियंस था, हर समय वो मेरा डील करता था, और डॉक्टर उसी को जिम्मा देते थे, बाकी नर्सेस लोग से उतना नहीं होता था। उसका नाम सागर था, और वो बहुत कोशिश किया, और कोशिश नहीं हुआ, तो हम बोले कि देखो सागर, शायद और कोशिश नहीं होगा, और नहीं भी तुमको सफलता मिलेगी, तुम वेन ढूंढना बंद करो, हम प्रार्थना करते हैं, अगर ईश्वर की इच्छा है तो वेन मिल जाएगा, और नहीं तो हमारा आज हम यहाँ से वापस घर चले जाएंगे। और तब हमने सागर, और उसी समय जनरल मैडम जो बेटी थी, लड़की थी, वो भी फोन करके यहाँ घर में, हॉस्पिटल से घर फोन किया, और यहाँ जॉर्ज और बिरसा हमारा जो वॉचमैन था, उनको बोली कि देखो इतना देर से लोग वेन ढूंढ रहा है, अब तक करीब 9 बज गया था रात, और वेन 6 बजे से ढूंढ रहे थे, और पूरा रात 9 बज गया था, और वेन नहीं मिल रहा था। तो जनरल घर में फोन की जॉर्ज को और बिरसा, और वो लोग वहाँ प्रार्थना किए, और मैं सागर के साथ हॉस्पिटल में प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद जैसे प्रार्थना खत्म किया, यहाँ भी प्रार्थना खत्म हुई, और जब उन्होंने निडल पुश किया, थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद हो कि उनको पतला सा जो वेन था उसमें उसको कनेक्शन मिल गया, और वो लोग क्या सलाइन चालू किए। उसी प्रकार दूसरा दिन भी सिस्टर, उस दिन सागर नहीं था, सिस्टर, उस वक्त हम एडमिटेड थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे, और हमको इन्फेक्शन हो गया था, और सिस्टर ढूंढ रही थी और नहीं सक रही थी, और बहुत तकलीफ हो रहा था। तब हमने बोला कि सिस्टर रुक जाइए, मुझको प्रार्थना करने दीजिए, और मैं प्रार्थना किया सिस्टर के साथ, और सिस्टर का नाम था लक्ष्मी सिस्टर, और वो प्रार्थना में हमारी साथ दी, और जैसे प्रार्थना खत्म की और जब उसने ट्राई किया, वेन मिल गया, और सलाइन का जो भी व्यवस्था था वो पूरा किया गया। तो ये सब चीज़ कोविड के टाइम में और मेरे ट्रीटमेंट के टाइम में ऐसी बहुत सी घटनाएं ईश्वर के साथ मिल करके हमने एक्सपीरियंस किया, घर में भी बच्चे लोग एक्सपीरियंस किए, और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जिसको हम नहीं भूल सकते हैं, जिसको कि हमने पब्लिकली एक्सपीरियंस किया, और एक्सपीरियंस करके पब्लिक में, और जो ईश्वर को नहीं जानते उनके साथ ये सब कुछ हुआ, और वो लोग देखा कि प्रार्थना के बाद ईश्वर किस प्रकार हमारी सहायता करता है।
धन्यवाद, डैडी को धन्यवाद देते हैं कि इस अद्भुत जो घटना घटी थी उनके जीवन में, उस घटना को आपके सामने रखा एक गवाही के रूप में। और आज हमने 1, 2, 3, 4, 5 गवाही हमने सुना और आज का समय 6 गवाही सुना राधा। ठीक है, हम लोग आज शाम का सभा को यहीं पर अंत करेंगे और हम लोग धन्यवाद देंगे सभी को जिन्होंने आज गवाही प्रस्तुत किया। और हम आशा करते हैं कि अगले जब भी हम मिले एक गवाही वाला सेशन भी हमारे बीच होना चाहिए, जब हम लोग अपना एक्सपीरियंस, हमारा गाइडेंस जो हमें ईश्वर की तरफ से मिलती है परिवार के बीच में, उसको शेयर कर सके। इस वक्त हम लोग आज शाम का सभा को अंत करेंगे और हम लोग एक स्पेशल गीत सुनेंगे। वैसे एक्स हेम्ब्रोम और एक एक्स हेम्ब्रोम हमारे बीच में है तो जो गीत हम लोग गा रहे हैं वो है धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। और 1 मिनट में मोबाइल देख लूं, मोबाइल क्या कहता है। हाँ, नॉर्मा दीदी अगर हमारे बीच में है तो वो हमारे लिए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। डेलेनो कैलिफोर्निया से नॉर्मा दीदी, इफ यू कैन हियर अस, आफ्टर द सॉन्ग वी रिक्वेस्ट यू टू एंड द मीटिंग विद अ क्लोजिंग प्रेयर। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। अंधियारी जीवन में हमारे दीप जलाया, अंधियारी जीवन में हमारे
request you to conclude this Vesper by a word of prayer. Let's pray. Oh, kind and Heavenly Father, we thank you, Lord, for being with us throughout this week. Thank you for giving us another Sabbath day. Lord, it's so nice to hear from so many of us, Lord, that you have been so good to us. In our sickness and our diseases, Lord, you have been good to us and helped us to get better. We also are very happy to hear about other witnessing about how they came to know about you and are able to stand for you, Lord. We pray that you'll be with us and help us, Lord, especially the ones we pray for all the people who have problems in their health, that you'll continue to be with them and help them, Lord, in their needs. We know that we all have some problem or the other, Lord. We ask you that you'll fix the need that we have, Lord, according to your will. We pray that you will lead us and guide us in this week, Lord, and help us to keep the Sabbath day holy. We pray that you'll protect and keep us from this COVID virus. You have been so good to all of us, Lord, and helped us in situations where we know, Lord, that without you, it won't have been possible. We continue to ask thee for your presence, that you'll be with us and lead us and guide us, Lord. We pray for the people who are doing the ministry, Lord, wherever they are, that you'll be with them and help them, Lord. We know that there are people who are having persecution and suffering because they want to serve you, Lord. We pray that you will be with them and help them, Lord. Help us to draw ourselves closer to you, Lord. Learn more about you. Help us to be good witnesses to other people. And may your coming be soon, Lord, so that there'll be no pain, no sickness, Lord. Please be with us and help us and guide us. In Jesus' name I pray. I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of it.